बड़े खबरों में आगे 7 नेताओं को शोकॉज किया गया। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। झारखंड कांग्रेस में घमासान जारी है। पार्टी की अनुशासन समिति ने प्रदेश के 7 पदाधिकारियों को शोकॉज किया है। इन नेताओं पर अनुशासनहीनता का आरोप है, लेकिन अनुशासन समिति की इस कार्रवाई पर विरोधी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। में घमासान जारी, पार्टी के 7 पदाधिकारियों को शोकॉज, 14 दिनों में जवाब देने के आदेश। झारखंड कांग्रेस में जारी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी अनुशासन समिति ने अब अनुशासनहीनता के आरोप में झारखंड कांग्रेस के 7 पदाधिकारियों को शोकॉज जारी किया है और 14 दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश भी दिया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने इन नेताओं को पार्टी से सस्पेंड करने की अनुशंसा करने की बात भी कही है। आलोक दुबे जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, साधु शरण गोप जी, ये सभी कांग्रेस के 9 मनोनीत पदाधिकारी भी हैं प्रदेश कांग्रेस के। ये कठोर निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और साथ साथ हम अध्यक्ष महोदय से भी हम अनुशंसा आज करेंगे, उनको भेज दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे और राजेश गुप्ता को शोकॉज, प्रदेश सचिव साधु शरण गोप, राकेश तिवारी, अनिल ओझा और सुनील सिंह को भी शोकॉज। प्रदेश कांग्रेस डेलीगेट मेंबर लाल किशोर नाथ सहदेव को भी कारण बताओ नोटिस। अनुशासनहीनता के आरोप में जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। नोटिस पर जवाब देने के लिए 14 दिनों की मोहलत। कांग्रेस अनुशासन समिति द्वारा शोकॉज नोटिस जारी होने पर बागी नेताओं ने पलटवार किया और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर शोकॉज करने का आरोप भी लगाया। जहां पूरे प्रदेश के हर जिलों में कांग्रेस का कार्यकर्ता बगावत का झंडा लेकर प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहा हो, वहां अनुशासनहीन कौन है? अनुशासनहीन प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके रहते हुए अगर यही स्थिति रही तो आप देखिएगा कि लाठी चलेंगे, तलवार चलने की स्थिति आ गई है कार्यकर्ताओं के बीच में। कोई किसी के बात अगर कर ले तो यहाँ हो रहा है वो उसका आदमी हो गया, पार्टी का आदमी नहीं हो रहा है, उसका आदमी हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर अनुशासन समिति काम करेगी, जिस पर कि हम आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि ये बातें पहले से तय स्क्रिप्ट था और अध्यक्ष के प्रभाव में अनुशासन समिति काम कर रही है। देखिए, जब कार्यकर्ता सत्य बोलता है तो कहीं ना कहीं इसकी दर्द जो गलत लोग कांग्रेस में बैठे हुए उनको अधिक होती है। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि आरपीएन सिंह का बनाया हुआ कांग्रेस इस राज्य में नहीं चाहिए। कांग्रेस में जारी अनुशासनहीनता पर प्रदेश प्रभारी ने 2 टूक कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को प्रदेश कमेटी में जगह नहीं मिली है, उन्हें दूसरी जगह समायोजित किया जाएगा। कोई नेगेटिव और नकारात्मक बयान अपने ही पार्टी और अपने ही नेताओं के बारे में करते हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच में जो लोग इस प्रकार का बयान करते हैं उनकी ही छवि गिरती है। और एक बात कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, चाहे मैं हूं, मेरे लिए भी वो एप्लीकेबल है और सामान्य कार्यकर्ता है उसके लिए एप्लीकेबल है। पार्टी में कोई कितना भी बड़ा हो, लक्ष्मण रेखा जो पार करेगा उसे उसका मुआवजा भरना पड़ेगा। जिन नेताओं को शोकॉज जारी किया गया है, उन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रदेश अध्यक्ष पद से राजेश ठाकुर को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। 24 दिसंबर को बोकारो से आंदोलन की शुरुआत करने की बात भी कही है, लेकिन अब इन नेताओं ने अनुशासन समिति के शोकॉज पर ही सवाल उठा दिए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ रांची से सत्रवेद किरण की रिपोर्ट। तो 7 पदाधिकारियों को शोकॉज किया गया है और उन लोगों ने कहा है कि शोकॉज करने की जो स्क्रिप्ट है वो पहले लिखी जा चुकी थी, बैठक से पहले। यह आरोप लगाया है। 14 दिनों की मोहलत दी गई है और 24 से अध्यक्ष हटाओ कांग्रेस बचाओ के नारे के साथ बोकारो से की शुरुआत आंदोलन की करनी है बागी नेताओं को। सीधे विपिन के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए लगातार। विपिन, जिस तरह से शोकॉज किया गया 7 पदाधिकारियों को और 24 से उन्होंने तय कार्यक्रम भी किया हुआ, बोकारो से अध्यक्ष हटाओ अभियान की शुरुआत करेंगे, तो किस रूप में देख रहे हैं? संग्राम मचा हुआ, घमासान मचा हुआ कांग्रेस में?
जी देखिए सारिफ, ये तो कांग्रेस में होना ही था। जिस तरीके से लगातार पार्टी के अंदर इस तरह की बातें आ रही थी, उस हिसाब से, और क्योंकि ये जिन नेताओं पर आज कार्रवाई की गई है उसमें वो 3 जो चेहरे हैं, आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ साधे और राजेश गुप्ता छोटू, इन पर पार्टी ने पहले कार्रवाई नहीं की। और अब जाकर जब प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बैठक हुई, उसके बाद उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि अब अनुशासन समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है कि इस पर निर्णय क्या लेती है। तो आज 7 नेताओं को 14 दिनों के अंदर अपना जवाब देते हुए अनुशासन समिति ने शोकॉज किया है, और साथ ही साथ इन 7 नेताओं को निलंबित करने की अनुशंसा भी अनुशासन समिति ने झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष से की है, क्योंकि ये जो नेता है ये झारखंड कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं, और इस हिसाब से अनुशासन समिति इन पर कार्रवाई नहीं कर सकती, अनुशंसा सिर्फ कर सकती है। इसलिए लिहाजा इन पर कार्रवाई की अनुशंसा अनुशासन समिति ने प्रदेश अध्यक्ष से कर दी है। और क्योंकि अनुशासन समिति की आज जो बैठक थी जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होनी थी कि पार्टी के अंदर हाल के दिनों में जो अनुशासनहीनता हुई थी उसके आधार पर अनुशासन समिति को कार्रवाई करना था। जाहिर सी बात है, लंबे समय से इन नेताओं पर पार्टी की नजर थी, क्योंकि इससे पहले भी ये नेता जब कई कार्यक्रम करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी का कोरम होता था, जिस तरीके से पार्टी का एक निर्णय होता है या फिर पार्टी के जो नियम होते हैं कि कार्यक्रम करने के लिए जो बैनर होता है उसका जो इस्तेमाल, बैनर का मतलब कि नेतृत्वकर्ता कौन है, और इनके कार्यक्रम से प्रदेश अध्यक्ष लगातार उनकी तस्वीर भी गायब होती थी। लेकिन उस वक्त तक पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदेश की कमेटी की घोषणा हुई, इन लोगों को पार्टी ने उस कमेटी में जगह दी, और उसके बाद जब अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी की गई तो इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व तक भेजी गई, और उसके बाद आज अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई। जिस तरीके से झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो सोनिया गांधी ने की थी, और ऐसे में सोनिया गांधी की नियुक्ति पर सवाल उठाना लक्ष्मण रेखा लांघने के बराबर है, इसलिए इन पर कार्रवाई बनती है। और अनुशासन समिति ने उसी हिसाब से 7 नेताओं को शोकॉज करते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की है। लेकिन सारिफ, यहां पर अनुशासन समिति ने कहीं ना कहीं एक तरह से ये कह सकते हैं कि थोड़ा भेदभाव किया है कार्रवाई करने पे। ये कहने पे कोई गुरेज नहीं होगी, क्योंकि 13 दिसंबर को जब अनुशासन समिति की बैठक हुई थी तो यह तय किया गया था कि 8 दिनों के अंदर जिला से, प्रदेश से एक रिकमेंडेशन मांगा गया था कि उनके जिलों में किन नेताओं ने और अनुशासनहीनता की थी। लेकिन ऐसे में वैसे कई नेता जिन्होंने पुतला जलाए थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के, प्रदेश के प्रभारी के, जिन्होंने नारेबाजियां की थी, चाहे वो राजधानी रांची के कांग्रेस भवन की बात करें, उसमें से एक व्यक्ति रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना जिसने पुतला जलाया। एक व्यक्ति जो धनबाद से है, रविंद्र वर्मा, उन्होंने पार्टी के खिलाफ मुखालफत की तो उन्हें प्रदेश का महासचिव बनाया गया। इसके अलावा अन्य कई ऐसे लोग हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कई नेता शामिल थे झारखंड कांग्रेस के मुख्यालय में पुतला जलाने के वक्त झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष का, लेकिन उन पर अनुशासन समिति की संभवतः नजर नहीं गई। झारखंड यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अभिजीत राज, उन्होंने प्रदेश कमेटी की घोषणा के साथ सोशल मीडिया में स्पष्ट लिखा था प्रदेश अध्यक्ष को और प्रभारी को कोट करते हुए कि ठाकुर की परिक्रमा करने वालों को पद मिला है। इसी तरीके से मयूर शेखर झा, उन्होंने अध्यक्ष पर सोशल मीडिया में एक तरह से कहा जाए तो आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन उन पर अनुशासन समिति की नजर नहीं गई। इसके अलावा झारखंड विधायक में जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनके आवास में अल्पसंख्यक मोर्चा के एक नेता हैं, उनका आना जाना लगातार है, उसने सोशल मीडिया में कई तरह की चीजें लिखी, उस पर अनुशासन समिति की नजर नहीं गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अनुशासन समिति ने भी आज जो निर्णय लिया है उसमें कुछ लोगों को बख्शा गया है। बख्शा क्यों गया है यह समझ से परे है, क्योंकि अगर पार्टी यह कहती है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी हर उस व्यक्ति पर जिसने चाहे सोशल मीडिया में ही पार्टी के खिलाफ क्यों ना बोला हो, तो जो नाम हमने गिनाए हैं इन लोगों ने खुले तौर पर मुखालफत की और इनकी टिप्पणियां पूरे चर्चा का विषय है कि आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इन 7 नेताओं पर कार्रवाई हुई, जिसमें 3 नेताओं ने, किशोर साधे, आलोक दुबे, राजेश गुप्ता ने बीते लंबे समय से इस तरह की बातें कही थी, लेकिन उन पर पार्टी ने एक्शन नहीं लिया था। लेकिन अब जब अनुशासन समिति बैठी है और अनुशासन से तोड़ता अगर एक कार्यकर्ता हो पार्टी का या एक पदाधिकारी हो या कोई वरिष्ठ नेता हो, अनुशासन होता है। चलिए 7 नेताओं ने जो किया उसके आधार पर उन पे आपने कार्रवाई की, 14 दिनों पर आपने जवाब मांगा है, उसके आधार पर निलंबन की अनुशंसा भी कर दी गई है। क्या कुछ होना है यह भी
लगभग तय है, बहुत चीजें स्पष्ट है। लेकिन आखिर उन नेताओं को किसने बचाया? जिसने पुतला जलाया उन्हें पदाधिकारी किसने बनाया? यह भी सवाल अनुशासन समिति के समक्ष है और इसका जवाब अनुशासन समिति को भी देना चाहिए कि क्या सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पुतला जलाने की तस्वीर, उसका वीडियो फुटेज या सोशल मीडिया में की गई टिप्पणी अनुशासन समिति को नजर नहीं आई। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आप देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहां भी आपने कुछ देर कर दी। अनुशासन समिति की कार्रवाई अगर मुझसे आप पूछिएगा तो कहीं ना कहीं इसमें अनुशासन समिति से भी आज चूक हुई है कि वैसे नेताओं को आखिर क्यों बख्शा गया है। क्या उनका वो कदम जो था वो पार्टी के डिसिप्लिनरी एक्शन के दायरे में नहीं आता है? क्या प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जलाना अनुशासन तोड़ना नहीं होता है? क्या प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी, अगर आपने ये दायरा बनाया है कि सोशल मीडिया भी उसके जद में आएगा, तो प्रदेश अध्यक्ष पर अगर यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष टिप्पणी करता है तो क्या वो इस दायरे पे नहीं आएगा? इस सवाल का जवाब भी हम बहुत जल्द प्रदेश कांग्रेस के अनुशासन समिति से मांगेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हमने जो तस्वीर और जो बातों का जिक्र सोमवार को किया था जब विरोधी धड़े ने स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक की थी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा वजह बना है कि अनुशासन समिति की बैठक हुई है और आज ये कार्रवाई हुई। और मुझे जहां तक याद आ रहा है सारिफ, कि शायद हाल के दिनों में इतने बड़े पैमाने पे शोकआउट झारखंड कांग्रेस ने नहीं किया था। विपिन, इसी को शायद तजुर्बा कहते हैं। जो आपने लाइव में अभी जो बातें कही, लंबे समय से आप कांग्रेस बीट को कवर करते आ रहे हो और अंदर खाने की खबरें आपके पास रहती है। हम एक ही पहलू देख रहे थे, नेताओं ने पैरेलली मीटिंग की और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने का आह्वान किया, तो हम अनुशासनहीनता कह रहे हैं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही कि एक आंख में काजल और एक आंख में सूरमा क्यों? प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी का पुतला जलाया गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर विवादित बयान लिखे जा रहे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं बैठी अनुशासन समिति? और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सवाल पूछेंगे और सवाल का जवाब लेकर भी आएंगे कि आखिर एक आंख में सूरमा और एक आंख में काजल क्यों। बहुत शुक्रिया विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी है इस खबर में और एड ऑन किया है, बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि पार्टी ने प्रदेश कमेटी बनाई है जिसमें सभी समुदायों को जगह दी गई है। उन्होंने कहा है कि जिनको आपत्ति है वे पार्टी फोरम में रहकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्मण रेखा पार करेंगे उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अविनाश पांडे से बात की है संवाददाता अमर सिंह ने। पांडे जी हैं सर, जो कमेटी बनाई गई है उसका थोड़ा विरोध हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आपने बैलेंस किया या फिर विरोध का क्या हो सकता है? कई ऐसे अच्छे कार्य करने वाले मेरे कार्यकर्ता और नेता जो इस कमेटी में समावित नहीं हो पाए, जिनको मैं चाहता भी था कि वो उसमें समावित हों, लेकिन इसमें किसी प्रकार से चिंता की बात नहीं है। इस कमेटी को एक बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से सभी स्तर पर, सभी समाजों का, सभी वर्गों का और सभी आयु वर्ग का एक अच्छा समावेश करने की कोशिश प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया है। लेकिन आप जानते हैं कि ये कमेटी 6-7 साल के बाद बनी है और उस बीच में पार्टी की गतिविधियां पिछले 1 वर्ष में जिस प्रकार से कार्यकर्ता ने और वहां के ही स्थानीय नेताओं ने जो मेहनत कर कर, चाहे वो संवाद कार्यक्रम हो, चाहे ईडी के खिलाफ एजिटेशन का कार्यक्रम हो, चाहे गौरव यात्रा हो, हर स्तर पर कार्यकर्ता ने भरसक प्रयत्न किया हुआ है। और स्वाभाविक है कि सब के सब इस कमेटी में एक साथ तो आ नहीं सकते, मेरी इच्छा होते हुए भी। लेकिन जो लोग इस कमेटी में नहीं आए हैं उनको किसी भी प्रकार से मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये काम आगे भी चलेगा, इसकी समीक्षा समय समय पर होगी और आने वाले समय में कुछ कमियां जो इस कमेटी में रह गई हैं उसको भी हम पूरा करेंगे। उद्देश्य मात्र यह है कि झारखंड में कांग्रेस एक मजबूती के साथ अपनी जमीन जो कांग्रेस की है उसमें मजबूती के साथ खड़े रहे। ये या कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के निर्णयों के ऊपर में एक लक्ष्मण रेखा पार हो जाती है जब हम उनके निर्णयों के ऊपर में प्रश्न उठाते हैं। और ये स्वाभाविक है कि इसको जो कोई भी ऐसे अवसर पर अगर कोई अनुशासनहीनता का एक लाइन क्रॉस कर, क्योंकि पार्टी का फोरम है, पार्टी के फोरम में आप बात करिए, पार्टी के फोरम में तरीके से रिप्रेजेंटेशन करिए। और मुझे लगता है कि मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि एक न्यायपूर्ण तरीके से जितना हो सकता है उसको हम बैलेंस करें। चाहे मैं हूं, मेरे लिए भी वो अप्लीकेबल है
और सामान्य कार्यकर्ता है उसके लिए बल्कि बड़े। पार्टी में कोई कितना भी बड़ा हो, लक्ष्मण रेखा जो पार करेगा उसे उसका मुआवजा भरना पड़ेगा। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।